हमल के दौरान एक माँ मौत के मुंह से वापस आती है। आप ये समझ लें कि माँ अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती है। एक बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। एक माँ जब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी केयर नहीं कर पाती, तो या वो बच्चे का नुकसान हो सकता है या माँ का हो सकता है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी जब एक माँ देने जा रही होती है, एक औरत, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि वो अपनी बच्ची का, अपनी बहू का, अपने अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको चाहिए कि वो आपकी पूरी पूरी केयरिंग करे, आपका भरपूर ख्याल रखे। इसको ना एक आसान ना समझे। अगर तो केयर नहीं होती, अगर जान का नुकसान नहीं होता, ना माँ का ना बच्चे का, मगर वो अपना जिस्म, अपना वो सब कुछ ख़राब कर बैठती है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी केयर ना करने की वजह से। अब जैसे ही एक माँ प्रेग्नेंट होती है, एक लड़की को हमल होता है, तो उससे सबसे पहले तो स्ट्रेस से बचना चाहिए, बाद में उसको डाइट पे आना चाहिए। फर्स्ट चीज़ स्ट्रेस है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं और बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। क्यों स्ट्रेस होते हैं? छोटे छोटे मसले घरों में शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से माँ की सेहत ख़राब हो जाती है, ना मेडिसिन लगती है, ना खुराक लगती है, और बच्चा भी क्या सही सेहतमंद पैदा करना है, क्या उसने साफ़ सुथरा गोरा चिट्टा, और ख़ुद को क्या उसने अपनी केयर करनी है। मेरी बातों से को बुरा मत मानिएगा और समझिएगा, मैं अपनी बहनों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब हमल के दौरान आपने विटामिन कौन से खाने हैं, ये मैं आपको बताऊँ। देखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही आपको शुरू होता है, तो आपको फ़ौरी से फ़ौरी आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि डाइट अच्छी हो। अगर आपको वॉमिटिंग है, कोई भी मसला है, तो आपने फिर भी मेडिसिन नहीं छोड़नी, आपने रोटी पानी नहीं छोड़ के बैठ जाना कि मुझे ये हो गया वो हो गया। फ्रूट्स खाएं, जिस चीज़ को दिल करता है वो खाएं। बाहर से चाहे कुछ मंगवा के खा लें, किसी अपने हाथ का बना हुआ अच्छा नहीं लगता, किसी दूसरे के हाथ का बनवा कर खा लें, लेकिन आपने खुराक अपनी अच्छी रखनी है, प्रॉपर टाइम पे सब कुछ लेना है। अब प्रेगनेंसी जो है, इसकी जैसे ही ये होती है तो आपको फोलिक एसिड टैबलेट लाजमी खानी चाहिए। फर्स्ट डे से लेके आपने पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने। तो पहले 3 महीनों में आपने फोलिक एसिड इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, माँ के लिए, बच्चेदानी के लिए। इसके साथ मेडिसिन के साथ आपने डाइट और वॉमिटिंग वगैरह वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके साथ ही आपने ये मेडिसिन जारी रखनी है। फर्स्ट विटामिन फोलिक एसिड ही है। सेल डिवाइड होते हैं, बच्चे के सेल डिवाइड होने के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसके बाद अलावा कुछ औरतें फर्स्ट में ही आयरन और कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं। आपने आयरन और कैल्शियम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, आप फोलिक एसिड के साथ विटामिन सी और विटामिन ई, जो कि बहुत बेस्ट है, पहले 13 हफ्तों के दौरान आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको 14 वीक्स के बाद, 13 हफ्तों के बाद 14वां हफ्ता जब आपको होता है, तो उसमें बच्चे की बोन बनेगी, बच्चे की फ़ैट बनेगी, बच्चे का वज़न बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे रेड मीट की ज़रूरत है। एप्पल, सलाद, फलाद इस्तेमाल करें, आप हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, हरी मिर्च जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में ज़्यादा वो रखें सब्ज़ी में। इसके अलावा खीरे वगैरह खाएं। आयरन और कैल्शियम आप 13 हफ्तों के बाद शुरू कर देंगे, और आप आयरन के साथ लेंगे विटामिन सी, जो कि बहुत बेस्ट है। आयरन कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। आयरन आपने सुबह के टाइम लेना है, कैल्शियम आपने रात के टाइम लेना है, इकट्ठी दोनों टैबलेट नहीं लेनी। अब माँ को खून की कमी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर माँ को खून की कमी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे को खून की कमी होगी, बच्चे को भी होगी, माँ को भी होगी। वीकनेस होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, सी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आप सही से नहीं कर पाएंगे अपनी प्रेगनेंसी को। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आयरन के साथ विटामिन सी और कैल्शियम के साथ विटामिन D3। आयरन के साथ विटामिन सी लाजमी लें। कैल्शियम एक औरत को, एक बॉडी को, एक दिन में एक मदर को 800 से 1000 डेली
कैल्शियम लेनी चाहिए। अब दूध में कैल्शियम होती है जी, तो दूध के एक गिलास में 200 से 300 कैल्शियम लगा लें, 250 से 300 कैल्शियम, बस यहाँ तक होती है। अब 4-5 गिलास तो आप दूध के नहीं पी सकते, तो बेहतर है कि एक गिलास दूध के साथ 600-800 mg वाली टैबलेट ले ली जाए, तो ये बहुत बेस्ट है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम के साथ विटामिन डी लाजमी लें, जो कि हड्डियां बच्चे की और माँ की जब हड्डियों में दर्द नहीं होगा, जो एंड के महीने में जाके ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके साथ साथ विटामिन के बहुत ज़रूरी है। विटामिन के जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है तो इसमें बहुत बेहतर है। विटामिन के कुछ टैबलेट्स जिनमें सब कुछ पूरे मल्टीविटामिन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि विटामिन के भी होगा, ई भी होगा, वगैरह वगैरह सारे विटामिन होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई विटामिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने डॉक्टर के मशवरे से आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर कोई ना कोई बीमारी पहले से आपको हुई या आप उसकी कोई मेडिसिन खा रहे होंगे तो वो चेंज करनी होगी, वो बंद करनी होगी, वो कैसी कितनी रिक्वायरमेंट के साथ आपने कौन सी यूज़ करनी है, तो ये आपको आपकी डॉक्टर बताएगी। ठीक हो गया। अब सबसे अहम चीज़, थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में जितना बच्चे का वज़न होता है, उससे डबल ट्रिपल थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे ने वज़न अपना बढ़ाना होता है। इसके अलावा इस ट्राइमेस्टर में आपको शुगर हो सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है। तो इस ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपने वॉक क्लास भी करनी है। वॉक अपनी ऐसे जारी रखें रूटीन के साथ, ये आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में शुगर बाकायदा चेक करते रहें, आप ब्लड प्रेशर बाकायदा चेक करते रहें। अगर ब्लड का प्रॉब्लम है, बीपी हाई हो रहा है, तो आप इसकी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, टाइम पर इसको कर सकते हैं, इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ पे आपने एंड पे आपने आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने शुरू किया है अपने डॉक्टर के विज़िट के मुताबिक, तो वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अपने डॉक्टर्स को खुद बताएं कि मुझे अच्छी मेडिसिन लिख के दें, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या मैं अफोर्ड कर लूँगी। देखो, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए माँ तो आपने बन जाना है, बच्चे तो आपने पैदा कर लेने हैं, लेकिन जो आपको बाद में 40+ एज में जाके वीकनेस होगी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो उस वक़्त आपको मोहताज होने से बेहतर है कि अभी आप अपनी केयर कर लें, कुछ पैसे अपने ऊपर लगा लें और अपनी सेहत बरकरार रखें। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ना लोग पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत ख़राब कर देते हैं और फिर सारा वही पैसा अपनी सेहत पे लगाते हैं, सेहत वापस लाने के लिए, लेकिन सेहत फिर भी वापस नहीं आती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पर मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। मैं आपको मशवरा भी दे सकती हूँ। थैंक यू।